आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित शिक्षकगण, मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबसे पहले प्राचार्य महोदय के प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस गृह प्रशिक्षण हिंदी भाषा में लेखन तत्व साहित्य सृजन विषय पर बोलने का मौका दिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्य का कर्म ही है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ हाशिए के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्य कार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक ग्राह्य है। साहित्य जैसे कि संस्कृत में है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु को छवेसा नहीं न मेरे गण खादा न जीव माना पर भाग देहम परमं पशूनम। जो साहित्य लोकचाल की भाषा में, जैसे कि रामायण तुलसीदास लिखे थे संस्कृत में, तो उनको सपना आई कि संस्कृत में सभी लोग नहीं समझेंगे उस गाढ़ रहस्य को, इसीलिए हिंदी में साक्षात हनुमान जी ही उनको जो है रात में ही सपना दिए थे कि हिंदी भाषा में आप अनुवाद कीजिए, जिससे कि हमारा भक्त हिंदी को पढ़ करके समझ ले। साहित्य संगीत कला विहीन, जैसे कि मनुष्य को साहित्य संगीत कला से अगर विहीन है तो वे साक्षात पशु के समान होते हैं, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अंतर यही है कि उसे सींग नहीं होती, पूंछ नहीं होती, घास नहीं खाते, वे अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, पर भाग देहम परमं पशुन। लेकिन अगर हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है उसे, तो एक पशु के समान, मृग के समान चलते फिरते नजर आते हैं। अर्थात समाज का अस्मिता का पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक ग्राह्य है। साहित्य तो सहज की पता चल जाएगा कि जिसमें अनुभूति की तीव्रता और भावना का स्वतंत्र एवं संभावनशीलता विद्याओं से जीवन के विचार या अनुभूति को गहनता के साथ व्यंजनित माना जाता है, न ही कोई मापदंड, क्योंकि साहित्य इतना विश्लेषण करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। साहित्य तो बहुत कठिन है, लेकिन करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। बिना प्रयत्न किए हुए, बिना आत्मविश्वास जगाए हुए, बिना तप किए हुए साहित्य का निर्माण हो ही नहीं सकता है। जैसे कि संस्कृत में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महात्माओं की रक्षा, दुरात्माओं का विनाश करने तथा अधर्म के स्थान पर धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। उसी प्रकार पुस्तकेषु त्वया विद्या परहस्तेषु यद्धनम् उत्पन्नेषु कार्येषु न स विद्या न तद्धनम्। जो विद्या पुस्तक में लिखी हुई है, दूसरे के पास गया हुआ धन है, वह समय पे कार्य नहीं करते। इसलिए हिंदी साहित्य का विश्लेषण ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है।
लेखिकी कार्य सचमुच उपासना है। अमरता की ओर ले जाने का पथ है। कहते हैं कही गई बात मिट जाती है, किंतु लिखी हुई बात अमर हो जाती है। जो कह दिया सो बह गया, जो लिख दिया सो रह गया। एक प्रभाव बन गया, दूसरा शाश्वत हो गया। कई बार किसी कहानी या मर्मांतक प्रसंग को पढ़कर मेरी आंखें बरबस सजल हो उठती है। खास तौर पर रामायण व महाभारत के कई प्रसंगों पर द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग, सीता की अग्नि परीक्षा या वनवास के बाद अहिल्या प्रसंग, चित्रकूट में भरत और राम के मिलन का प्रसंग, इन सब को पढ़कर हर बार आंखों से अश्रुधारा का प्रभाव रोके से भी नहीं रुकता। कई बार सोचता हूँ साहित्य या कला की पूर्णता तो भावों से जुड़ने पर ही सार्थक होती है। जिस प्रसंग या घटना के प्रति मन एक रूप हो जाता है, जिससे पाठक अपने आप को जोड़ लेता है या रचना में पाठक स्वयं को भी अनुभूत करता है, वही तो साहित्य का होना सार्थक होता है। जब महर्षि व्यास जी ने एवं महर्षि वाल्मीकि ने अपना साहित्य सृजन किया होगा तो कहां से वेदना की इतनी मुखर अभिव्यक्ति का भाव लेकर आए होंगे। योगी होगा पहला कवि, आ से उजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप भई होगी कविता अनजान। शायद वेदना के सूक्ष्म चिथरे ही अपने हृदय की वेदना अपने भावों की इतनी खूबसूरती से व्यक्त कर पाते हैं। दूसरे की हृदय से साधारणीकरण करने की कला ये तो वही कर पाता है जिसके हृदय में सच्ची अनुभूति होती है। सूरदास ने मन की आंखों से श्री कृष्ण के जिस रूप के दर्शन किए, उस रूप के दर्शन कितने ही आंखों वाले साहित्यकार कहां कर पाए। स्वयं आचार्य इतनी साधन अनुभूति, भावना, इतना निवेदन, इतना भाव कि जब भी पाठक उनकी काव्य धारा में उतरता है बस उस जल से बाहर ही नहीं निकल पाता है। भगवान सूरदास जी कि जो कि कवि का कहते हैं कि जो जहाँ कवि का किसी का ध्यान नहीं जाता है वहां कवि का चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अंधे थे, लेकिन भगवान की लीला, उनकी बाल्य लीला के विषय में अनेकों प्रसंग कहे हैं। बातें दूसरे के हृदय से साधारणीकरण करने की कला ये तो वही कर पाता है जिसके हृदय में सच्ची अनुभूति। साहित्य सृजन का पथ सचमुच इतना आसान नहीं है। इस उत्कृष्ट साधना पथ पर वही उतर पाता है जैसे कि उद्दाम निष्क्रम होता है, जिसमें कला, इतिहास और संस्कृति को साथ लेकर भावनाओं का संमिश्रण देखने को मिलता है। संस्कृत काव्य के शिखर पुरुष कालिदास से लेकर हिंदी के साहित्य रचनों के सृजन पथ पर दृष्टि डालने पर हम सदैव यही पाते हैं कि हमारे साहित्य कालिदास ने अतः प्रजानाम मदिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम बनाय पीत प्रतिबद्ध वसं हितो धनो धेनु से मिलीचो। कालिदास की रचना अनेकों आलोकित करने वाले ये सृजन धर्मी सदैव किसी उच्च आदर से अनुप्रमाणित रहे, अन्यथा इतनी कृष्ण व संवेदनाओं से पूर्ण साहित्य कृतियों से हमारा साक्षात्कार होना संभव न होता। ऐसा साहित्य जिसमें साहित्यकार की निजी वेदना समाजिक वेदना के साथ समझा नहीं कर पाती हो तो क्या वह किसी पाठक की भावनाओं से साझा कर पाएगी। पाठक उस रचना को पढ़कर बस इति श्री कर लेता है,
किंतु उसे अपनी उपासना का साक्षी नहीं बना पाता। रामचरितमानस में तुलसी की व्यापकता एवं दर्शनीय भाव को जनमानस ने सहजता से स्वीकार किया। उसमें तुलसीदास जी के भावों विरटता के साथ सहजता व सप्रेषणीयता भी है। राम सबके हृदय में है, किंतु राम के व्यक्तित्व को मानवीय तत्व प्रदान करने की चेष्टा यदि तुलसी नहीं करते तो संभवतया राम मानव हृदय में बैठकर भी मानव की पहुंच से दूर ही रहते। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाभिमानी। करहि अनिति जाहि नहीं बरनी, सीधई प्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विधि शरीरा, हरई कृपा निधि सृजन पीरा। मंगल हवन मंगल हारे, द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी। करहि अनिति जाहि नहीं बरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा। करहि अनिति जाहि नहीं बरनी, सीधई प्रधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सृजन पीरा। तुलसीदास ने अपने राम को केवल लिखा ही नहीं अपितु किया है, महसूस किया है। तुलसी उस हर स्थान पर पहुंचे हैं जहां राम की चरण रज पहुंची है। तुलसी के राम उनके हृदय में से निकलकर सीधे उनकी लेखनी को छू पाए। कहने का तात्पर्य है कि भावों का लेखन में वही संबंध है जो बादल और वर्षा में है, जो फूल और खुशबू में, जो नदी और पानी में है। लेखक या कवि की कलम यदि अपनी रचना को जब तक अपना ध्येय सृजन धर्मों की कलम से जो पुरुष सज्जित हुए हैं, उनमें लोक कल्याण की भावना एवं हृदय की कई कोमल भावनाएं प्रकाशित हुई। चाहे अपने प्रियजनों को उन्होंने खो दिया, अपने अंतिम समय में विक्षिप्तता को भी अग्निकार कर लिया है, किंतु साहित्य में अपना सर्वस्व, अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। अपनी वेदनाओं को अपनी कमजोरी नहीं अपितु साहित्य जन की दिशा में एक बेहतर हथियार बना है। महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पथ में राम अलौकिक भक्ति तन जैसे चरित्र उनके रचना के पात्र नहीं अपितु उनके साहित्य पथ के साथ ही अधिक लगते हैं, जो उनके असाधारण मानवतावाद की कहानी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के दर्शन की ओर जो उनका सहज रुझाव था, वह करुणावाद के रूप में उनकी रचनाओं एवं उनके पात्रों में यत्र तत्र सर्वत्र प्रतिबिंबित होता है। स्वयं महादेवी से मेरा असमय ही परिचय हो गया। दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदिता, दुर्भागी च सतं व्याधितोपायुरेव च। दुराचारी पुरुष हमेशा संसार में निंदा के पात्र होते हैं एवं उनका जीवन दुखमय रोग से ग्रस्त व अल्प अवधि का होता है। इसीलिए साहित्य
पर पहुंचते हैं जहां राम की चरण रज पहुंची है। तुलसी के राम उनके हृदय में से निकलकर सीधे उनकी लेखनी को छू पाए। कहने का तात्पर्य है कि भावों का लेखन में वही संबंध है जो बादल और वर्षा में है। बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति के अनुसार के कारण उनके संसार के दुख बात समझाने वाली फिलॉसफी से मेरा असमय ही परिचय हो गया है। महादेवी का चिंतन यह था कि संपूर्ण विश्व की करुणा उनके हृदय में समा जाए, शेष नहीं होगी। यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास और इनके ग्रंथ संपादित करें। शिव सिंह, सेंगर सिंह और शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब समाज हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे और जो परस्पर संघर्ष रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। धार्मिक क्षेत्र अस्त व्यस्त थे। इन दिनों उत्तर भारत के अनेक भागों में बौद्ध पंथ का प्रचार था। बौद्ध ग्रंथ का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें से एक वज्रयान कहलाता है। वज्रयानी तांत्रिक थे और सिद्धत कहलाते थे। इन्होंने जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीनतम साहित्य इन्हीं वज्रयानी सिद्धांतों द्वारा तत्कालीन भाषा पुरानी हिंदी में लिखा गया है। इसके बाद नाथपंथी साधुओं का संबंध आता है। इन्होंने बौद्ध, शंकर, तंत्र, योग और शब्द मतों के मिश्रण से अपना नया पंथ चलाया, जिसमें सभी वर्गों और वर्णों के लिए धर्म का एक सामान्य मत प्रतिपादित किया गया है। लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में लिखी इनकी अनेक धार्मिक रचनाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद जैनियों की रचनाएं मिलती है। स्वयंभू का पश्चिम चरण अथवा रामायण 8वीं शताब्दी की रचना है। बौद्धों और नाथपंथियों की रचनाएं मुक्त तक और केवल धार्मिक हैं, पर जैनियों की अनेक रचनाएं जीवन की समान अनुभूतियों में से भी संबंध है। इनमें से कई प्रबंध काव्य हैं। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश शासक भी लिखा गया है, जिसमें परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। इस प्रकार 11वीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी का रूप निर्मित और विकसित होता रहा। 11वीं सदी के लगभग देश भाषा हिंदी का रूप अधिक स्फुट होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में उनके छोटे छोटे राजपूत राज स्थापित हो गए थे। परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्राय युद्ध कर रहे थे। इन्हीं रचनाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और भाटों का राज प्रसिद्ध मूलक काव्य वीर गाथा के नाम से भ्रमित किया गया। इन वीर गाथाओं को रासों कहा जाता है। इनमें अश्व दाता रचनाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख रासों ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्राय प्रेम दिखाया गया है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासों वीर गीत विशल देव रासों और प्रबंध काव्य इन दो रूपों में लिखी गई है। इन रासों ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रश्नों चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हो, पर इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी कला विधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना
मिलती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनके दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने एक खड़ी बोली में अनेक पहेलियां मुकराइयां दो खून रचे हैं। इनके गीतों दोहों की भाषा अलग भाषा है। आदि काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं अक्टूबर 2009 आज हम आदिकालीन कवियों की प्रमुख कृतियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अब्दुल रहमान संदेश रासक, नरपति मल्लाह, विशल देव रासो, चंदवर दाई, पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय, कुमान रासो, जगमीन परमान रासो, सर्गधर हमी रासो, नल सिंह रासो, श्रीधर रनमल छंद, परीक्षित रायसा, जिन धर्मश्री, स्थूल भद्ररास, गुलाब कवि, करहिया, शाली भद्रसूरी, भरतेश्वर, बहु अलीश, जोहिन परमात्मा प्रकाश, केदार जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जस मंत चंद्रिका, स्वयंभू, पौंचारी, योगसार, समानिधम दोहा, हरप्रसाद शास्त्री, बौद्ध गान और दोहा, धनपाल भावियत कहा, लक्ष्मीधर प्रकृति, पैगलम, अमीर खुसरो, किस्सा चाहा, दरवेश खालिन बारी, विद्यापति, कीर्तिता, कीर्ति पताका, विद्यापति, पदावली, मैथिल, परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनी, वर्धयेतादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमिथं। पीठ के पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठी बातें करने वाले मित्र वैसे ही त्यज है जैसे मुंह पर दूध से ढका जहर का घड़ा त्यज है। अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बलम्। संस्कृत हिंदी हमें यही सीख दे रही है कि बड़ों बुजुर्गों माता पिता के चरणों में जो नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, नित्य प्रतिदिन वेदना करते हैं, उनके 4 चीज की नित्य प्रतिदिन प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, यश और बल। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई है। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे ही समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारत व्यापी विशाल संस्कृति आंदोलन था जिसने समाज में उत्कर्ष, विधायक, सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ। वहां शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार किया। सशंख चक्रं सप्रेत कुंडलं पीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहार भक्षस्थल कौतुभाश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं काविरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
जैसे भगवान दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ और आने वाले रामानंद ने 15वीं सदी उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के राम ब्रह्म के स्थापन थे, जो राक्षसों का विनाश और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए संसार में अवतीर्ण होते हैं। शक्ति के क्षेत्र में रामचंद्र ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का विशेष बल दिया। राम के सगुण और निर्गुण दो रूपों को मानने वालों दो भक्तों कबीर और तुलसी को इन्होंने प्रभावित किया। विष्णु स्वामी के शुद्ध भावेद मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। 12वीं से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली वल्लभ का पुष्टि मार्ग था। उन्होंने शंकर मत के विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को ही वास्तविक कहा। वंशे विभूषित करा नवनीर दावा, पीतांबरा दनुज बिंब बलाधरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेन्द्र नेत्रम, कृष्णास्पदं तत्त्वमहं न जाने। उन्होंने शंकर मत के विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को ही वास्तविक कहा। उनके मत से यह संसार मिथ्या या माया का प्रसार नहीं, बल्कि ब्रह्म का ही प्रचार है। अतः सत्य है, उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म का अवतार माना और उसकी प्राप्ति के लिए भक्त का पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक बतलाया है। भगवान के अनुग्रह या पुष्टि के द्वारा ही भक्ति सुलभ हो सकती है। इस संप्रदाय में उपासना के लिए गोपी जन वल्लभ लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का मधुर रूप स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार उत्तर भारत में विष्णु के राम और कृष्ण अवतारों प्रतिष्ठित हुआ है। इस प्रकार इन विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निपुण और सगुण के नाम से भक्ति काव्य की दो शाखाएं साथ साथ चली। निर्गुण मत के दो उप विभाग हुए, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। पहले से प्रतिनिधि कबीर और दूसरे के जयसी। सगुण मत भी दो उपधाराओं में प्रभावित हुआ है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। पहले के प्रतिनिधि तुलसी हैं और दूसरे के सूरदास। ज्ञान श्री शाखा के प्रमुख कबीर पर तत्कालीन विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। उनकी रचनाओं में धर्म सुधार और समाज सुधार का रूप विशेष प्रखर है। उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। बाह्य वाडंबर रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर उन्होंने तीव्र काशाघात किया। मनुष्य की क्षमता का घोष कर उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का प्रभाव लगाया। इस शाखा के अन्य कवि रैदास दारू हैं। प्रेमाश्री धारा के सर्वप्रमुख कवि जायसी, जिनका पद मावत अपनी सामाजिक मार्मिक प्रेम अंजा कथासार और शहद कला विन्यास के कारण विशेष प्रशंसित हुआ है। इनकी अन्य रचनाओं में अखरावट और आखिरों कलाम आदि हैं, जिनमें सूफी संप्रदाय संगत बातें हैं। इस धारा के अन्य कवि हैं कुतुबन, मानधन, उपमान, शेष नबी और नूर मोहम्मद आदि। आज की दृष्टि से संपूर्ण भक्ति काव्य का महत्व उसकी धार्मिकता से अधिक लोग जीवनगत मानवीय अनुभूति और भावों के कारण इसी विचार में भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। जैसे आलस्योपहता विद्या परहस्तगतं धनं अल्प बीजं हतं क्षेत्रं
हतं सैन्यमनायकम् पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न दन्ति सस्यं खलु वारिवार परोपकाराय सतं विभूतयः। इसी प्रकार हिंदी परोपकार कार्य करते हैं और सिखलाते हैं, सम्मान की ओर बढ़ाते हैं। रीति का 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया। इसे विशेषकर तत्कालीन दरवासी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। संस्कृत साहित्य शास्त्र के कतिपय अंशों ने उसे शास्त्रीय अनुशासन की और प्रवृत्ति किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसलिए काव्य शास्त्र सामान्यतः सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया है। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृति प्रकृति अपभ्रंश फारसी और हिंदी के अधिक कवि तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में मिलते हैं। रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतिज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशव दास, जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। केशव के कई दशक बाद चिंतनमणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस शोध प्रभावित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेद्य नामों की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति व्यापक रूप में हुई है। रीति काल के कवि रचनाओं और रसियों के आश्रम में रहते थे। वहाँ मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। बौद्धिकी आनंद का मुख्य साधन वही उक्ति वैचित्र्य समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखा गया है साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैदिन्य से मुक्त था, पर इसी समय प्रेम के स्वच्छंद गायक भी हुए, जिन्होंने प्रेम की गहराइयों का स्पर्श किया है। मात्रा और काव्य गुण दोनों ही दृष्टियों से इस समय का नर नारी प्रेम और सौंदर्य की मर्मित व्यंजना करने वाला काव्य साहित्य महत्वपूर्ण है। रीति काव्य मुख्यतः श्रृंगार का काव्य है। इसमें नर नारी जीवन के स्मरणीय पक्षों का सुंदर उद्घाटन हुआ है। अधिक काव्य मुक्त तक शैली में है, पर प्रबंध काव्य भी है। इन 200 वर्षों में श्रृंगार काव्य का अपूर्ण उत्कर्ष हुआ, पर धीरे धीरे रीति की जड़ बढ़ती गई और हिंदी काव्य का भाव क्षेत्र संकीर्ण होता गया। आधुनिक युग तक आते आते इन दोनों कवियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। आधुनिक काल 1900 से अब तक संपादित करें, इन्हीं में से देखें। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, आधुनिक हिंदी पद्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी गद्य का इतिहास, 19वीं शताब्दी संपादित करें। यह आधुनिक युग का आरंभ काल है, जब भारतीयों का यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। भारत में अपनी जड़ें जमाने के काम में अंग्रेजी शासन ने भारतीय जीवन को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित और आंदोलित किया। नई परिस्थितियों के धक्के से स्थितिशील जीवन विधि का ढांचा टूटने लगा। एक नए युग की चेतना का आरंभ हुआ। संघर्ष और साम्राज्य के नए आयाम सामने आए। नए युग के साहित्य सृजन की सर्वोच्च
संभावनाएं खड़ी होती गद्य में निहित थी, इसलिए इसे गद्य युग भी कहा गया है। हिंदी का प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और ब्रज भाषा में मिलता है। पाटका क्षेत्र ये चान्ये शाकचिंतका सर्वे ववसिनो मूर्खा यह क्रियावान स्वपंडितः। माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यतः। इसलिए साहित्य का ज्ञान अपने बच्चे को अवश्य दे। वह माता पिता शत्रु, पिता वैरी है जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। ऐसे माता पिता समाज में उसी प्रकार उपेक्षित होते हुए हैं जैसे हंसों के भी। पर वह साहित्य का व्यापक माध्यम बनाने में आसक्त था। खड़ी बोली की परंपरा प्राचीन है। अमीर खुसरो से लेकर मध्यकालीन भूषण तक के काव्य में इसके उदाहरण बिखरे पड़े हैं। खड़ी बोली गद्य के भी पुराने नमूने मिले हैं। इस तरह का बहुत सा गद्य फारसी और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। दक्षिण की मुसलमान रियासतों में और इसका विकास 18वीं सदी में लिखा गया है। राम प्रसाद निरंजनी और दौलत राम का गद्य उपलब्ध है, पर नई युग चेतना के संवाहक रूप में हिंदी के खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रचार 19वीं सदी से ही हुआ है। कलकत्ते के ओल्ड विलियम कॉलेज में नवागत अंग्रेज अफसरों के उपयोग के लिए लल्लू लाल तथा सदव मिश्र ने गद्य की पुस्तकें लिखकर हिंदी के खड़ी बोली गद्य की पूर्व परंपरा के विकास में कुछ सहायता दी। मुंशी सदा खुशलाल और इंसा अल्लाह खां की गद्य रचनाएं इसी समय लिखी गई है। आगे चलकर प्रेस पत्रिकाओं, ईसाइयों, पंथ प्रचारों तथा नवीन शिक्षा संस्थाओं से हिंदी गद्य के विकास में सहायता मिली। बंगाल, पंजाब, गुजरात आदि विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने भी इसकी उन्नति और प्रसार में योग दिया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय दंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ। राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी गद्य के निर्माण और प्रसार में अपने अपने ढंग से सहायक हुए। आर्य समाज और अन्य सांस्कृतिक आंदोलनों ने भी आधुनिक गद्य को आगे बढ़ाया। गद्य साहित्य की विकास मान परंपरा 19वीं सदी के उत्साह से अग्रसर हुई। इसके प्रवर्तक आधुनिक युग के प्रवर्तक और पथ प्रदर्शक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने साहित्य का समकालीन जीवन में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। यह संक्रांति नवजागरण का युग था। अंग्रेजों की कूटनीति चालों और आर्थिक शोषण से जनता संत्रस्त और अक्षुब्ध थी। समाज का एक वर्ग पश्चाताप संस्कारों से आक्रांत हो रहा था, तो दूसरा वर्ग रूढ़ियों में जकड़ता हुआ था। इसी समय नई शिक्षा का आरंभ हुआ और सामाजिक सुधार के आंदोलन चले। नवीन ज्ञान विज्ञान के प्रभाव से नव शिक्षित में जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ, जो अतीत की अपेक्षा वर्तमान और भविष्य की ओर विशेष उन्मुख था। सामाजिक विकास में उत्पन्न आस्था और जागृत समुदाय चेतना से भारतीयों में जीवन के प्रति नया उत्साह उत्पन्न किया। भारतेंदु के समकालीन साहित्य में विशेष गद्य साहित्य में तत्कालीन
वैचारिक और भौतिक परिवेश की विभिन्न अवस्थाओं की स्पष्ट जीवनता अभिव्यक्ति हुई। इस युग की नवीन रचनाओं देशभक्ति समाज सुधार की शास्त्र भावना परिपूर्ण है। अनेक नई परिस्थितियों की टकराहट से राजनीतिक और सामाजिक व्यंग की प्रवृत्ति उद्बुद्ध हुई। इस समय के गद्य में बोलचाल की सजीवता है। लेखकों के व्यक्तित्व से संपृक्त होने के कारण उसमें पर्याप्त रोचकता आ गई है। सबसे अधिक निबंध लिखे गए जो व्यक्ति प्रधान और विचार प्रधान था। वर्णनात्मक लिखे अनेक शैलियों में कथा साहित्य भी लिखा गया है। अधिकतर शिक्षा प्रधान पर यथार्थवादी दृष्टि और नए शिल्प की विशिष्टता श्रीनिवास द्वारा की परीक्षा गुरु में ही थे। देवकी नंदन कविता तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता इसी समय प्रकाशित हुआ। पर्याप्त परिणाम में नाटकों और सामाजिक प्रहसनों की रचना हुई है। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र श्रीनिवास दास आदि प्रमुख नाटककार हैं। साथ ही भक्ति और श्रृंगार की बहुत सी सरस कविताओं भी निर्मित हुई, पर जिन कविताओं में सामाजिक भावों की अभिव्यक्ति हुई वे ही नए युग की सृजनशीलता का आरंभिक आस देती है। खड़ी बोली के चिटपुट प्रयोगों को छोड़ कविताओं ब्रज भाषा में लिखी गई है। वास्तव में नया युग इस समाज के गद्य में ही अधिक प्रतिफलित हो सकती है। 20वीं शताब्दी इस कालावधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं दो हैं। उत्सवे व्यवसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठन्ति सबान्धव धनानि जीवितं चैव राते प्राग्य उत्सृजे सन्मित्रे वरं त्यागे विनाशे नीयते सति। ज्ञानी जन को अपना धन और जीवन परोपकार में उत्कर्ष कर देना चाहिए, क्योंकि जब शरीर का विनाश निश्चित है तब शुभ कर्म में ही धन और जीवन का उपयोग करना श्रेष्ठ है। इस कालावधि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक तो सामान्यतः काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की स्वीकृति और दूसरे हिंदी गद्य का नियमन और परिमार्जन। इस कार्य में सर्वाधिक सशक्त और योग सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। द्विवेदी जी और उनके सहकर्मियों ने हिंदी गद्य की अभिव्यक्त क्षमता को विकसित किया। निबंध के क्षेत्र में द्विवेदी जी के अतिरिक्त बाल मुकुंद, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा जैसे एक से एक साथ अध्यान सशक्त और जीवंत गद्य शैली का सामने आए हैं। उपन्यास अनेक लिखे गए, पर उसकी यथार्थवादी परंपरा का उल्लेखनीय विकास न हो सका। यथार्थपरक आधुनिक कहानियां इसी काल में जन्मी और विकास मान हुई। गुलेरी, कौशिक आदि के अतिरिक्त प्रेमचंद्र और प्रसाद की भी आरंभिक कहानियां इसी समय प्रकाश में आई। नाटक का क्षेत्र अवश्य सुना सा रहा है। इस समय के सबसे प्रभावशाली समीक्षक द्विवेदी जी थे, जिनके संशोधनवादी और मर्यादानिष्ठ आलोचना ने अनेक समकालीन साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया है। मिश्र बंधु कृष्ण बिहारी मिश्र और पदम सिंह शर्मा इस समय के अन्य समीक्षण हैं, पर कुल मिलाकर इस समय की समीक्षा बाह्य पक्ष प्रधान ही रही है। सुधारवादी आदर्शों से प्रति अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने प्रिय प्रवास में राधा का लोक
से विकारों प्रस्तुत किया और खड़ी बोली के विभिन्न रूपों को प्रयोग में निपुणता भी प्रकाशित की। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में राष्ट्रीयता समाज सुधार का स्वर ऊंचा किया है और साकेत में उर्मिला की प्रतिष्ठा की है। इस समय के अन्य कवि द्विवेदी जी, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा, शंकर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आदि है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के प्रतिनिधि रत्नाकर और साहित्य नारायण कवि रत्न हैं। इस समय खड़ी बोली काव्य भाषा के परिमार्जन और सामाजिक परिवेश के अनुरूप रत्न का काव्य संपन्न हुआ। नए काव्य का अधिकांश विचारपरक और वर्णनात्मक सन 1920-40 के 2 दशकों में आधुनिक साहित्य के अंतर्गत वैचारिक और कलात्मक प्रवृत्तियों का अनेक रूप उत्कर्ष दिखाई पड़ा। सर्वाधिक लोकप्रियता उपन्यास कहानी को मिली। कथा साहित्य में घटना वैचित्र्य की जगह जीते जागते स्मरणीय चरित्रों की सृष्टि हुई है। निम्न मध्यवर्गीय समाज के यथार्थ परक चित्र व्यापक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वर्णन की सजीव शैलियों का विकास हुआ। इस समय के सर्व प्रमुख कथाकार प्रेमचंद्र हैं। वृंदावन, लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास भी उल्लेखनीय। हिंदी नाटक इस समय जयशंकर प्रसाद के साथ सृजन के नवीन स्तर पर आरोपण करता है। उनके रोमांटिक ऐतिहासिक नाटक अपने जीवन चरित्र सृष्टि नाटक की संघर्षों की योजना और संवेदनशीलता के कारण विशेष महत्व के अधिकारी हुए। कई अन्य नाटककार भी सक्रिय दिखाई पड़े। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल ने सूर, तुलसी और जायसी की सूक्ष्म भाव स्थितियों और कलात्मक विशेषताओं का मर्मिक उद्घाटन किया और साहित्य के सामाजिक मूल्यों पर बल दिया। अन्य आलोचना भी नंद दुलारे, वाजपेयी, डॉक्टर नरेंद्र तथा डॉक्टर अजय प्रसाद द्विवेदी। यदा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तशिवो जनम् वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिपि। यो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुवानि सेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेति। काव्य के क्षेत्र में पूर्ववर्ती काव्य वस्तुनिष्ठ था, छायावादी काव्य भावनिष्ठ। इसमें व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों का प्रधान नहीं। स्थूल वर्णन विवरण के स्थान पर छायावादी काव्य में व्यक्ति की स्वच्छंद भावनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। स्थूल तथ्य और वस्तुता की अपेक्षा बिंब विधायक कल्पना छायावादियों को अधिक प्रिय है। उनके सौंदर्य चेतना विशेष विकसित है। प्रवृत्ति सौंदर्य ने उन्हें विशेष आकृष्ट किया। व्यक्ति संवेगी की प्रमुखता के कारण छायावादी काव्य मूलतः प्रगीतात्मक। इस समय खड़ी बोली काव्य भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता का पूर्ण विकास हुआ है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेवी, नवीन और दिनकर छायावाद के पुष्ट कवि। सन 1940 के बाद छायावाद की संवेगनिष्ठ सौंदर्य मूलक कल्पना प्रिय व्यक्तिवाद प्रवृत्तियों के विरोध में प्रगतिवाद संबंध आंदोलन चला, जिसकी दृष्टि समाज यथार्थवादी और उपयोगीवादी है। सामाजिक वैषम्य और वर्ग संघर्ष का भाव इसमें विशेष मुखर हुआ है, जिसमें साहित्य को सामाजिक क्रांति के अस्त्र के रूप में ग्रहण किया है। अपनी उपयोगीवादी दृष्टि की सीमाओं के कारण प्रगतिवादी साहित्य शेषतः कविता में कलात्मक उत्कर्ष की संभावनाओं अधिक नहीं थी। फिर भी उसने साहित्य के सामाजिक पक्ष पर बल देकर एक नई चेतना जागृत। प्रगतिवादी आंदोलन के आरंभ के कुछ ही बाद नए मनोविज्ञान का मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित एक और व्यक्तिवादी प्रवृत्ति साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हुई थी।
जिसे सन 1943 के बाद प्रयोगवाद नाम दिया था। इसी का संशोधित रूप वर्तमानकालीन नई कविता और नई कहानियां हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी महायुद्ध उनके उत्तरकालीन साहित्य में जीवन की विभीषिका, कुरूपता और असंगतियों के प्रति असंतोष तथा क्षोभ ने कुछ आगे पीछे दो प्रकार की प्रवृत्ति को जन्म दिया। एक का नाम प्रगतिवाद है और जो मार्क्स के भौतिकवादी जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर चला। दूसरा उपयोगवाद जिसने परंपरागत आदर्शों संस्थाओं के प्रति अपने असंतोष की तीव्र प्रतिक्रियाओं की साहित्य के नवीन रूपगत प्रयागों के माध्यम से व्यक्त किया। इस पर नए मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रगतिवाद के प्रभावित कथाओं में यशपाल, उपेंद्रनाथ, अवश्य, अमृतलाल, नागार्जुन आदि विशिष्ट हैं। आलोचकों में रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजयदेव, नारायण शाही प्रमुख है। कवियों में केदारनाथ, अग्रपाल, नागार्जुन, रामगे राघव, शिव मंगल सिंह, सुमन आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। निबंध विद्या में इस दौर में आचार्य धार्म प्रसाद और द्विवेदी विद्या निवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ने विशेष ख्याति अर्जित की। नए मनोविज्ञान से प्रभावित प्रयोगों के लिए सचेत कथाओंकार ने अज्ञे प्रमुख मनोविज्ञान से गंभीर रूप से प्रभावित चंद्र जोशी, जैनेन्द्र हैं। इन लेखकों ने व्यक्ति मन के अवचेतन का उद्घाटन कर नया नैतिक बोध जगाने का प्रयत्न किया है। जैनेन्द्र और अज्ञे ने कथा के परंपरागत ढांचे को तोड़कर शैली शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए हैं। परवर्ती लेखकों और कवियों में वैयक्तिक प्रतिक्रियाओं अधिक प्रखर हुई है। समकालीन परिवेश से वे पूर्णतः सशक्त और उन्होंने समाज साहित्य को मान्यताओं पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। व्यक्ति जीवन की दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यायालंकृतो विशन मनिना भूषते सर्व हिंसो न भयंकरः अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् मनसा चिन्ततं कार्या वचसा न प्रकाशयेत् मंत्रे रक्षयेत् गूढं कार्यं चापि नियोजयेत्। लाचारी अशोक आदि व्यक्त करने के ही वे व्यक्ति स्तर पर नए जीवन मूल्यों के अन्वेषण में लगे हुए हैं। उनकी रचनाओं में एक और सार्वभौम संवास और विभीषण की छटपटाहट है जो दूसरों की व्यक्ति के अस्तित्व की अनिवार्यता और जीवन की संभावनाओं को रेखांकित करने का श्रम भी हमारा समकालीन साहित्य अत्यधिक व्यक्तिवाद से ग्रस्त है और यह उसकी सीमा है, पर उसका सबसे बड़ा बल उसकी जीवन मयता है जिसमें भविष्य की सशक्त संभावनाएं निहित है। रचना संसार बेहद है, यह अधिक समृद्ध होता है जब विभिन्न भाषाओं और बोलियों में लेखन और पठन पाठन हो। रचनात्मक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही रचना संसार में अपना योगदान देने वाली लेखिका है। वीणा ठाकुर वे मैथिली भाषा में गद्य पद्य की रचना करती है। वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। साहित्य सृजन साधना व्यक्ति जीवन की आंच पर तकता है और उन अनुभूतियों को शब्दों के सांचे में ढककर पाठकों के प्रमुख प्रस्तुत करता है। लेखक अपने अनुभवों को ठीक ठीक पाठकों तक पहुंचा दे तो सृजन का एक उद्देश्य सफल होता है। विविध विषयों को अपनी भाषा बोली में जानने समझने की उत्सुकता भी हम सब में होती है।
लेखिका बीना ठाकुर भी मैथिली और हिंदी भाषा में लिखती है। उन्हें बचपन से ही पठन पाठन में रुचि थी। उन्होंने 6वीं कक्षा में ही रामचरितमानस पद डाली थी। यही से उनका साहित्य सृजन की ओर झुकाव बढ़ा। बीते लगभग 45 वर्षों से वे साहित्य सृजन में संलग्न हैं तथा संग्रह, समीक्षा, गीत इत्यादि विधाओं में से बीना ठाकुर ने अपने कलम चलाई। उनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश, आधुनिकता के बीच का एवं परंपरा, साहित्य और संस्कृति के बिंदु दिखाई देते हैं। बिहार शुभम। धन्यवाद।